हेलो एवरीवन। सो आज हम एक नया लेक्चर लेके आए हैं नर्वस सिस्टम पर। इसमें हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके पार्ट्स के फंक्शन देखेंगे और टाइम बचा तो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन भी देख लेंगे, या तो उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नर्वस सिस्टम, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। नर्वस सिस्टम क्या है? इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। तो नर्वस सिस्टम की हम कह सकते हैं जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, वो क्या है? न्यूरॉन है, जिसका हम स्ट्रक्चर यहाँ पे पढ़ने जाएंगे। न्यूरॉन या इसको नर्व सेल भी हम कह देते हैं। तो ये आपके सामने ये रहा एक डायग्राम। पहले मैं हाथ से बना के आपको बताती हूँ, फिर हम इसको कवर करेंगे। सबसे पहले ये कुछ ऐसे प्रोजेक्शंस निकले रहते हैं, इनको प्रोसेसेस बोलते हैं, बहुत सारे निकले रहते हैं। इन प्रोसेसेस को हम कहते हैं डेंड्राइट्स। इनका फंक्शन मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगी। फिर ये डेंड्राइट्स क्या करती हैं? वैसे ये क्या करती हैं? सिग्नल रिसीव करती हैं। उसके बाद ये एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें क्या है? बीच में न्यूक्लियस है। ये क्या है? न्यूक्लियस। और ये क्या है? पूरा साइटोप्लाज्म। लेकिन हम न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं? न्यूरोप्लाज्म कह देते हैं। इसके अंदर आपको मैं दूसरे कलर से दिखाती हूँ। इसके अंदर आपको डॉट 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 लाइक स्ट्रक्चर नजर आएंगे, इसको कहते हैं निजल्स ग्रेन्यूल। ये RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस फ्री राइबोसोम से बने होते हैं। मतलब राइबोसोम्स फ्रीली प्रेजेंट है, किसी से अटैच नहीं है। तो अब आपको इसका फंक्शन थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा, प्रोटीन सिंथेसिस का होता है। इसके बाद ये जो दिख रहा है, इसको हम कहते हैं एक्सॉन हिलॉक। फिर ये आगे ऐसे अलग सा प्रोसेस निकालती है और फिर ये ऐसे टर्मिनेट कर जाती है। तो ये जो मैंने बनाया है, ये मैंने बनाया एक्सॉन। इसको क्या कहते हैं? एक्सॉन। और इसके ऊपर होती है ये जो मैं येलो कलर से बना रही हूँ, इसको कहते हैं माइलिन शीथ। और इस माइलिन शीथ को जो बना रहा है, वो सेल है श्वान सेल। ठीक है। तो ये जो मैंने ब्लैक कलर से दिखाया है, ये है श्वान सेल। ये बहुत मोटा हो गया। ये क्या करता है? फॉर्म्स माइलिन शीथ, माइलिन शीथ बनाता है। ठीक है। और ये जो ये येलो कलर से जो मैंने बनाया है, ये क्या है? ये माइलिन शीथ है। अब आपको कोई रीजन दिख रहा होगा, ये वाला रीजन दिख रहा होगा जहाँ पे माइलिन शीथ नहीं है। तो ये वाला जो रीजन है जहाँ पे माइलिन शीथ नहीं है, इसको हम कहते हैं नोड ऑफ रैनवियर। क्या कहते हैं? नोड ऑफ रैनवियर। जहाँ पे माइलिन शीथ एब्सेंट है, ये क्या है? नोड ऑफ रैनवियर।
यहाँ पे माइलिन शीथ एब्सेंट है। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि आगे हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, ये एक्सॉन यहाँ पे आके टर्मिनेट हो रहा है, तो इसको कहते हैं एक्सॉन एंडिंग, या इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ सिनेप्टिक नॉब भी कह देते हैं। सिनेप्टिक नॉब। अब ये एक न्यूरॉन है, मान लीजिए ये न्यूरॉन एंडिंग है। अब यहाँ से दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट होगा, सिग्नल भेजने के लिए दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट होगा। ये डेंड्राइट और ये एक्सॉन टर्मिनल ऐसे अटैच नहीं है, ये ऐसे प्रेजेंट है, यानी कि इसके बीच में एक स्पेस है। इस स्पेस को हम कहते हैं साइनैप्स। साइनैप्स क्या होता है? जंक्शन बिटवीन दी न्यूरॉन्स। इस जंक्शन को क्या कह देते हैं? साइनैप्स। ये गैप होता है, गैप। ठीक है, अब मैं आपको इसका फंक्शन एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले हमने देखा डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट्स का काम क्या है? ये सिग्नल्स को रिसीव करता है। क्या करता है? सिग्नल को, कोई भी इम्पल्स, सिग्नल, इंफॉर्मेशन, उसको हम इम्पल्स कहते हैं। तो ये इम्पल्स कहते हैं, स्टिमुलस कहते हैं और बेटर वे में। स्टिमुलस को रिसीव करता है। क्या करता है? स्टिमुलस को रिसीव करता है। तो ये डेंड्राइट्स जब स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, उसके बाद ये इसको भेजते हैं ये साइटोप्लाज्म में। इस साइटोप्लाज्म को हम न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। इसके अलावा इसमें न्यूक्लियस है और निजल्स ग्रेन्यूल है। इस पूरी बॉडी को हम एक कलेक्टिव टर्म देते हैं, उसको कहते हैं सेल बॉडी। साइटोन भी कह देते हैं, सोमा भी कह देते हैं। ये तीनों टर्म्स यूज होते हैं। इसका मतलब है सेल बॉडी में ये पूरा हिस्सा, ये जो है ये सेल बॉडी है। सेल बॉडी में को हम क्या कह देते हैं? सेल बॉडी। नेजल ग्रेन्यूल क्या करती हैं? प्रोटीन सिंथेसिस करती हैं। उसके बाद ये जो येलो येलो पोर्शन दिख रहा है, ये है माइलिन शीथ, जो कि किससे बनी हुई है? माइलिन से बनी हुई है। और इसके अंदर ये सेल्स हैं जो कि हैं स्वान शेल। ये क्या, स्वान शेल क्या करता है? एक फाइबर रिलीज करता है, वाइट कलर का होता है। इस फाइबर का नाम माइलिन होता है। तो वो माइलिन को, मान लीजिए ये एक्सॉन है, तो ये माइलिन को ऐसे ऐसे लपेट देता है एक्सॉन के अराउंड। तो इसको हम क्या कह देते हैं? इसको हम कहते हैं माइलिन शीथ। ठीक है। अब कुछ कुछ ये माइलिन शीथ जो है वो पूरा इसको ऐसे राउंड राउंड नहीं करके, कहीं कहीं ये बीच बीच में देखिए ये इरेगुलर है, डिसकंटिन्यूअस है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट फायदा है कि इससे क्या होता है, जो नर्व इम्पल्स है वो बहुत ही स्पीड में ट्रैवल कर पाता है। मान लीजिए अब यहाँ से हमने इम्पल्स रिसीव किया, इम्पल्स डेंड्राइट ने इम्पल्स को रिसीव किया, फिर उसने सेल बॉडी में भेजा। यहाँ कुछ केमिकल रिएक्शन होती हैं जिस वजह से ये जो इम्पल्स हैं वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये जो स्टिमुलस मिला वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये इम्पल्स ऐसे नहीं जाती, ये कैसे जाती हैं? ये जंप करके जाती हैं, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। इससे क्या होता है? इसका टाइम ऑफ ट्रेवल वो हो जाता है, कम हो जाता है, मतलब कम समय में बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर पाती हैं। तो इससे क्या होता है? इसको कहते हैं सॉल्टेटरी मूवमेंट, सॉल्टेटरी कंडक्शन। इससे क्या होता है? कम टाइम में हम ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाते हैं। हम क्या, नर्व इम्पल्स ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाता है। नेक्स्ट, जब ये नर्व इम्पल्स आगे पहुंचता है तो ये पहुंचता है एक्सॉन एंडिंग या सिनेप्टिक नॉब में। यहाँ क्या होता है? यहाँ ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? केमिकल इम्पल्स में। और इसमें बहुत बड़ा रोल होता है कैल्शियम आयन का। इसकी पूरी मैकेनिज्म हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये सबसे पहले तो ये स्टिमुलस जो है ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, वो पूरा एक्शन पोटेंशियल मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स केमिकल इम्पल्स में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, उसकी भी पूरी मैकेनिज्म को हम जानेंगे। तो ये तो हो गया हैंडमेड। अब ज़रा इस डायग्राम को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो प्रोसेसेस बनाए हैं ये क्या है? ये प्रोसेसेस जो हैं
ये डेंड्राइट्स है। डेंड्राइट का काम क्या होता है, रिसीव करता है सिग्नल्स को या स्टिमुलस को। उसके बाद ये जो दिखा है ये सेल बॉडी है, इसके अंदर क्या क्या होते हैं, न्यूक्लियस ग्रेन्यूल्स होते हैं, न्यूरोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस और यहाँ पे डॉट 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 ये जो है ये न्यूक्लियस ग्रेन्यूल है, और ये पूरा जो है वो न्यूरोप्लाज्म है। ठीक है। इसके बाद ये इम्पल्स जो है आगे कंडक्शन होती है एक्सॉन के थ्रू। तो ये पूरा जो है ये एक्सॉन है। एक्सॉन में यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है, ये माइलिन शीथ प्रेजेंट है। माइलिन शीथ कौन बना रहा है, श्वान सेल बना रहा है। श्वान सेल फाइब्रिन जिसका नाम होता है माइलिन, ये माइलिन सिक्रीट करता है, वो माइलिन अराउंड हो जाती है एक्सॉन के। ये जो पोर्शन है इसको हम एक्सॉन हिलॉक कहते हैं। एक्सॉन हिलॉक यहाँ पे क्या होता है, इम्पल्स जनरेशन होता है। ठीक है। अब ये इम्पल्स ऐसे सॉल्टेटरी मूवमेंट करके ये इम्पल्स जो आ रहा है वो सॉल्टेटरी मूवमेंट कर करके ट्रैवल हो रहा है। अब आगे ये पहुंच गया कहाँ पे, एक्सॉन टर्मिनल पे। एक्सॉन टर्मिनल पे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो केमिकल इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाती है, और इस केमिकल को हम क्या कहते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर। एक एग्जाम्पल बता देती हूँ, एसिटाइल कोलिन इसका बहुत फेमस एग्जाम्पल है न्यूरोट्रांसमीटर का। फिर इससे क्या होता है, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं और वो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स उसको सेंस कर लेते हैं। ठीक है। तो ऐसे कंडक्शन होता है। एक बार रिटर्न में भी देख लेते हैं। डेंड्राइट्स क्या करती हैं, डेंड्राइट्स करती हैं ये सिग्नल्स को रिसीव करती हैं, इम्पल्स को रिसीव करती हैं और सेल बॉडी में ट्रांसमिट कर देती हैं। सेल बॉडी क्या करता है, सेल फंक्शनल मेंटेन करता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्यों एनर्जी प्रोवाइड करता है, क्योंकि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, पावर हाउस ऑफ दी सेल मास, इनको एनर्जी मिल जाती है। इसके बाद एक्सॉन हिलक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहीं पे जो नर्व इम्पल्स है वो जनरेट होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोर्शन हो गया। नेक्स्ट होता है निजल्स ग्रेन्यूल। ये साइटोन में क्या है, ये से डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर हमें नजर आते हैं। ये प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, बनते किसके, RER प्लस फ्री राइबोसोम्स। RER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स अटैच है, और फ्री राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है जो कि किसी के साथ अटैच नहीं है। नेक्स्ट हमारा माइलिन शीथ। माइलिन शीथ क्या करता है, एक इंसुलेशन प्रोवाइड करता है और इफेक्टिव ट्रांसमिशन करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का। फिर श्वान शेल क्या होते हैं, श्वान सेल होते हैं जो कि क्या बनाते हैं, माइलिन बनाते हैं, और माइलिन ही रैपअप हो जाता है एक्सॉन के अराउंड। ठीक है। और जहाँ पे ये माइलिन शीट नहीं होती उसको हम नोड ऑफ रैनवियर कहते हैं। ये सॉल्टेटरी कंडक्शन करवाने में मदद करता है। सॉल्टेटरी कंडक्शन से क्या होता है, सॉल्टेटरी कंडक्शन से स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाती है, स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो बढ़ जाता है, स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो बढ़ जाता है। तो दे आर द गैप्स और द एरियाज वेयर द माइलिन शीथ इज एब्सेंट ऑन द एक्सॉन। और ये क्या करती हैं, स्पीड अप कर देती हैं प्रोपगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल मतलब जो हमारा इम्पल्स है, और ये इम्पल्स कैसा है ये ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिकल है, और ये केमिकल में कहाँ बदलता है, एक्सॉन टर्मिनल पे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक्सॉन टर्मिनल। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को केमिकल सिग्नल में बदलता है, जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। एक एग्जाम्पल है इसका एसिटाइल कोलिन। ये मेरा हैंडमेड डायग्राम है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स है, आई गेस हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक यू।